एनिलीन का नाइट्रीकरण जब हम करते हैं तो इसमें नाइट्रीकरण मिश्रण लेते हैं। नाइट्रीकरण मिश्रण कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों का मिश्रण। अब इसमें होता क्या है कि आर्थो पर भी प्रतिस्थापन होता है और पैरा के हाइड्रोजन पर भी प्रतिस्थापन होता है, लेकिन इसका जो एनिलीनियम आयन होता है वो मेटा निर्देशक होता है, इसलिए इसमें मेटा के व्युत्पन्न भी प्राप्त होते हैं। अब जो अभिक्रिया होती है वो होती है HNO3 से, यानी नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल को हम खोल के लिख रहे हैं HONO2, यहाँ 2 और 1 3, यानी HNO3 ही है। इसी प्रकार से HNO3 अभिक्रिया करता है, उपस्थिति रहेगी H2SO4 की और इसमें टेम्परेचर रहेगा 288 केल्विन यानी 15 डिग्री सेल्सियस। अब अभिक्रिया होगी तो ये जल यहाँ पर पैरा से और यहाँ मेटा पोजीशन से जल निकल जाता है और हमें 3 प्रकार के प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होते हैं। C6H4 NH2, C6H4 NH2 और C6H4 NH2। इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रहती है वो पैरा पोजीशन वाली नाइट्रो समूह की रहती है 51%। फिर इसके बाद मेटा वाला, जो मेटा पर नाइट्रो प्रतिस्थापन है, इसकी 47%। और फिर 2% रहता है आर्थो पर नाइट्रो समूह प्रतिस्थापित वाला। इस प्रकार से साथ में जल निकलता जाएगा। तो इस प्रकार से नाइट्रीकरण की अभिक्रिया होती है। अब इसमें एसिटिलीन जो रहता है, एसिटिलीन अभिक्रिया द्वारा NH2 समूह का परिरक्षण करके नाइट्रीकरण अभिक्रिया को नियंत्रित भी किया जा सकता है और पैरा नाइट्रो व्युत्पन्न को मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार से किया जा सकता है देखिए, C6H5NH2 एनिलीना है, इसके साथ में CH3CO एसीटिक एनहाइड्राइड। एसीटिक एनहाइड्राइड और उपस्थिति में रहेगा पिरीडीन। जब ये अभिक्रिया होती है तो ये बन जाता है, यहाँ से इसको खोल लेते हैं इस प्रकार से CH3COOH इस प्रकार से निकल जाएगा और ये बन जाएगा C6H5NH। अब यहाँ पर CO और CH3 शेष बचता है और CH3COOH यानी एसिटिक एसिड निकल जाता है। ये बना एसीटिनिलाइड, ये बना एसीटेनिलाइड। अब इस एसीटेनिलाइड पर HNO3 और H2SO4 की अभिक्रिया करते हैं। C6H4NH COCH3 इस पर अभिक्रिया करते हैं HNO3 की, तो ये सिर्फ पैरा पोजीशन पर अभिक्रिया करता है और यहाँ से निकल जाता है H2O। कब क्रिया करता है? H2SO4 की उपस्थिति में 288 केल्विन पर। अब ये बन जाएगा C6H4NHCOCH3 और यहाँ पर आ जाएगा NO2 और शेष निकल जाएगा
H2O। इतना बनने के बाद ये पैरा नाइट्रो एसिटिनलाइड है और अब इसकी अभिक्रिया किसी अन्य अभिकर्मक के साथ कर लेते हैं, जैसे C6H4NH COCH3 और पैरा पर NO2 ग्रुप। इसकी अभिक्रिया एसिड या बेस किसी के साथ करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हम कर दें HCl के साथ, तो ये प्राप्त हो जाता है C6H4NH2 और यहाँ NO2 और यहाँ शेष प्राप्त हो जाएगा CH3COCl। इस प्रकार से पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त कर लेते हैं।